अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूँ तो इस ज़बान की वजूद की कई गवाहियाँ हमें 6ठी और 7वीं सदी ईस्वी से मिलती हैं। ताहम बाकायदा तौर पर 16वीं सदी ईस्वी में अहद मुग़लिया में सरज़मीन हिंद और इस पर जन्म लेने वाली उर्दू ज़बान की वजह तस्मिया के बारे में शायद आप जानकर हैरान होंगे। उर्दू उस ज़बान का लफ्ज़ है जिसका दरअसल उर्दू से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, यानी ये तुर्की से लिया गया एक लफ्ज़ है, मुस्तहद है, जो लश्कर के मानी देता है। लेकिन मसनूई लिहाज से ये लफ्ज़ उर्दू की सही तर्जुमानी करता है, यानी इस ज़बान में ये खसूसियत मौजूद है कि हर दूसरी ज़बान के अल्फाज को अपने अंदर जज्ब करने की ताकत रखती है। जबकि उर्दू के लिए हिंदुस्तानी और तेलुगुनी ज़बान रिंचा का लफ्ज़ भी ना सिर्फ सदियों तक इस्तेमाल किया गया, बल्कि भारत के बाज़ इलाकों में आज भी इसको इन्हीं नामों से याद किया जाता है। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि इससे कबल बरे-सग़ीर पाक व हिंद फ़ारसी ज़बान को हैसियत हासिल थी और यही अमूमन बोली समझी जाती थी। आप शायद इस हकीकत से भी आगाह होंगे कि फ़ारसी और अरबी हरूफ तहज्जी में नहायत ही ज़्यादा मुमासलत होती है, और यही बात हरूफ तहज्जी में ना सिर्फ बहुत नुमायाँ है बल्कि उर्दू और फ़ारसी से ताल्लुक़ रखने वाले जानते हैं कि ये फ़ारसी और अरबी के तीन तरह पहल होने का एहसास रखती है। नाज़रीन, तेज़ी से अपने मराहल तय करती सितारों और 17वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में अपने परमानेंट कदम रखा। ये वो ज़माना था जब बरसगीर के मकीनों की असलियत फ़ारसी की बजाय उर्दू को पसंद करने लगी। जैसा कि शहरी बरादरी भी अपने इस राय से बख्शा शुरू हुई, मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने अपनी किताबों के लिए उर्दू को तरजीह देना शुरू कर दिया। अगर हम 8वीं सदी ईस्वी के आखिर और 19वीं सदी के शुरू में झांकने की कोशिश करें तो हमें उर्दू में बहुत सी ऐसी इस्लामी कुतुब मिलती हैं जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, जबकि आगे चलकर दास्तान गोई, अफसाना गोई और दीगर अफसाने सुखन में अपना नाम कमाया कि किसी भी ज़बान का पता यानी कि आला तरीन क्वालिटी इसकी शायरी में मिलती है। और जब हम उर्दू को इस कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी के वस्त में उर्दू अपनी भरपूर जवानी की बहारें देख रही थी, जब मुग़लिया अहद के दौर का इन्हिसार और आखिरी मुग़ली शहनशाह बहादुर ज़फ़र के दरबार में हमें उर्दू शायरी की रवां दवां अफसाने मिलते हैं। गालिब, मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, सौदा और बाद आज़ाद आखरवी और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब जैसी शख्सियात उर्दू को मौज़े सुख़्न बनाती नज़र आती हैं। उर्दू ज़बान दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक है। तो दोस्तों, ये थे उर्दू के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स और उर्दू की तारीख़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलती रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। एक नए दिलचस्प और ऐसे ही हैरत अंगेज़ वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।